5000 साल पहले सिंध में एक सभ्यता की शुरुआत हुई। नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। 1914 में उसी धरती से मुंबई आए एक शख्स ने कंपनी शुरू की और नाम रखा हिंदुजा ग्रुप। आज इस कंपनी का रेवेन्यू 58,000 करोड़ रुपए है। दुनिया के 38 देशों में इसका बिजनेस है। 100 से ज़्यादा देशों में इसकी प्रोडक्ट की सप्लाई होती है। हाल ही में कंपनी ने ऐलान किया कि वो नाइजीरिया की ऑटो इंडस्ट्री में निवेश करने जा रही है। इसके लिए नई दिल्ली में G20 समिट के लिए आए नाइजीरिया के राष्ट्रपति से बातचीत भी चली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल सफलता की राह में एक बार फिर। सफलता की राह में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर होगी आपकी सफलता की राह और आसान। आज की सफलता की राह में कहानी हिंदुजा ग्रुप की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कि हिंदुजा ग्रुप की शुरुआत की कहानी को। दोस्तों, परमानंद दीपचंद हिंदुजा का जन्म 1901 में सिंध यानी वर्तमान में पाकिस्तान का सिंध प्रांत में हुआ था। 13 साल की उम्र में यानी 1914 में परमानंद काम की तलाश में मुंबई आ गए। तब सिंध भारत का ही हिस्सा था। मुंबई में वो ट्रेडर का काम करने लगे। जल्दी उन्होंने इस सेक्टर की बारीकियां सीख ली। अब उनका इरादा खुद का बिजनेस करने का था। परमानंद भांप गए थे कि मिडिल ईस्ट के देशों में व्यापार के बड़े मौके हैं। मुंबई में उन्होंने 1914 में ही हिंदुजा नाम से अपनी कंपनी शुरू की। 5 साल बाद 1919 में ईरान का रुख किया। यहाँ उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस खोला। परमानंद ने इस कंपनी के लिए 5 सिद्धांत बनाए। पहला, पार्टनरशिप ऑफ ग्रोथ। दूसरा, वर्क टू गिव। तीसरा, बर्ड इन बॉन्ड। चौथा, एडवांस फियरलेसली। और पांचवा, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। परमानंद दीपचंद हिंदुजा को ही आधुनिक समय में भारत का ईरान से ट्रेड लिंक स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। 1979 तक परमानंद का परिवार बड़ा हो चुका था। उनके साथ उनकी पत्नी जमुना और 4 बेटे भी इंग्लैंड आ गए। श्रीचंद परमानंद हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा, प्रकाश हिंदुजा और अशोक उनके 4 बेटे हैं। यहाँ आकर कंपनी ने अपने हाथ अलग अलग सेक्टर्स में आजमाने शुरू किए, जैसे रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मीडिया, एनर्जी और एडवाइजरी जैसे क्षेत्रों में कंपनी घुसी। यहीं से कंपनी दुनिया भर में ट्रेड करने लगी। दोस्तों, हिंदुजा ग्रुप फिलहाल यह दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसनेशनल यानी कई देशों में एक साथ व्यापार करने वाली कंपनियों में से एक है। इसमें अशोक लेलैंड, गल्फ ऑयल, हिंदुजा बैंक, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड, हिंदुजा टेक लिमिटेड, हिंदुजा हेल्थ केयर और NXT डिजिटल शामिल हैं। अशोक लेलैंड की शुरुआत 1948 में हुई थी। यह कॉमर्शियल गाड़ियां बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अब यह फुली इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल गाड़ियां भी बनाने लगी है। भारतीय सेना के सामान की ढुलाई करने में जिन वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा अशोक लेलैंड की गाड़ियां हैं। इसी साल जुलाई में सेना ने कंपनी के साथ 800 करोड़ रुपए की डील की है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुजा ग्रुप इंग्लैंड में सबसे अमीर कारोबारियों में से एक है। इंग्लैंड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर चारों भाइयों के पास कई अहम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है। उदाहरण के लिए लंदन में ओल्ड बॉर ऑफिस, इस बिल्डिंग को हिंदुजा ग्रुप ने लग्जरी 5 स्टार होटल बनाने के लिए लिया है। 2017 में हिंदुजा ब्रदर्स इंग्लैंड के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप पर थे। फिलहाल चारों भाइयों की बात करें तो श्रीचंद का निधन हो चुका है। गोपीचंद लंदन में रहते हैं, प्रकाश चंद मोनाको में और सबसे छोटे अशोक मुंबई में रहकर भारत में कंपनी का काम देखते हैं। साल 2014 में चारों भाइयों ने एक लेटर साइन किया। इस लेटर में लिखा था कि संपत्ति के बंटवारे में सब कुछ सबका है। इस फिलॉसफी को फॉलो किया जाएगा और चारों भाइयों को एक दूसरे के लिए वसीयत लिखने की बात थी। लेटर में यह भी लिखा था कि अगर कोई संपत्ति सिर्फ एक भाई के नाम पर है तो वह चारों भाइयों की हो जाएगी। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक इस लेटर के साइन होने के मात्र 2 साल बाद 2016 में श्रीचंद ने कहा कि कंपनी के कारोबार को आपस में बांट लेना चाहिए और इस लेटर में लिखी बातों को नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, इस बात को लेकर तब विवाद और बढ़ गया जब श्रीचंद के नाम पर एक स्विस बैंक को बाकी तीनों भाइयों ने अपने अंडर लेने की कोशिश की। तब 2019 में श्रीचंद हिंदुजा ने इंग्लैंड के कोर्ट में केस फाइल कर दिया। श्रीचंद ने दलील दी थी कि यह लेटर कानूनी रूप से वैध नहीं है। 2022 में इस मामले में इंग्लैंड की कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि चारों भाई अपने संपत्ति विवादों को सुलझाने के लिए एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के लिए राजी हो गए हैं। दोस्तों, 109 साल पुरानी कंपनी है हिंदुजा ग्रुप। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 5,410 करोड़ रुपए है। कंपनी ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑयल एंड केमिकल, बैंकिंग एंड फाइनेंस, पावर जनरेशन, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है।
दुनिया के 38 देशों में इसकी मौजूदगी है। 100 से ज़्यादा देशों में कंपनी के प्रोडक्ट की सप्लाई होती है। दुनिया भर में करीब 1.5 लाख कंपनी के कर्मचारी हैं। आज आपने जाना हिंदुजा ग्रुप के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो हिंदुजा ग्रुप के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।